चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। हेलो यार अली इमरान, मेरे 20 लाख निकलवा यार। भाई तू जानता है यार मेरे घर का किराया देना है भाई। क्या? ओ भाई नहीं नहीं, तू जानता है मैं कितना खुददार हूँ यार, उधार नहीं पकड़ूंगा मैं किसी से। ना 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 ना, किराया देना है यार मैंने। हाँ यार निकलवा अली इमरान, मुझे नहीं पता यार। ओके बाय। आप इतनी जल्दी आ गई किराया लेने? अभी तो 1 हफ्ता बाकी है महीना पूरा होने में। नहीं नहीं, मैं किराए के लिए नहीं, मैं तो अपने 20,000 लेने आई हूँ। 20,000? कौन से 20,000? याद नहीं है पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त को 20,000 दिए थे, तुमने कहा था कि 20 के 50 वापस करेगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो राणा रिजवान को दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठहरे, ये पकड़े रखे। तो ये क्या है? ये तो 50 रुपए हैं। 20,000 के 50,000 देने की बात हुई थी ना? ना 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 ना, मैंने कहा था 20 के 50 देगा, ये नहीं 50 रुपए हर महीना। और ये रही पहली 50 की किस्त। तो क्या बकवास कर रहे हो? मुझे मेरे 20,000 इकट्ठे चाहिए सारे। जोजी बाजी ये तो बड़ी गलत बात है। उस वक्त तो आपने बड़ी खुशी खुशी 20,000 रुपया दिया था। हाँ तो वो इसलिए दिए थे कि 20 के 50 देने की बात हुई थी। हाँ दे तो दिए 20 के 50। भाई जाए याशी करें, तले तले जाए। झूठा, मक्कार, फ्रॉडिया, धोखेबाज, मेरे पूरे 20,000 खा गया। छूटूंगी नहीं मैं तुझे। और तले तले ताकि अपनी अतलों पे आंसू आगे तो जाए। ये क्या किया है आपने? मेरा खाना पक रहा है। तुम लोगों का बावर्ची खाने का टाइम खत्म। 2 बजे के बाद तुम लोग बावर्ची खाने में नहीं आ सकते। ये क्या बात हुई? किराया तो आप पूरा लेती हैं। अच्छा, तो तुम लोग मुझे अद्धा किराया देना चाहते हो? मुझे मिर्चें डालने दे प्लीज। हाय, तो मेरी आंखों में मिर्चें डालेगी? सालन की बात कर रही हूँ जोजी आंटी। और तू सालन डालेगी मेरी आंखों में? अभी बताती हूँ तुझे मैं। मुझे मिर्चें सालन में डालनी है। आप प्लीज हटेंगी चूल्हे के पास से? और ये मेरा किचन है, यहाँ मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ पर यहाँ पे कोई पत्ता नहीं है। जुबान चलाती है, चल निकल इधर से। ओए छाट दे मेरी फिजाना को। ये खूबसूरत है। खूबसूरत है तो इसीलिए तो जलती है। तू इसको छोड़, मुझसे वो कर। और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। ओए बात नहीं, वो जो पहलवान करते हैं ना कुश्ती, और मैं तुझ जैसी भैंस के साथ नहीं कर सकती मुकाबला। हाँ मुकाबला, मुझसे मुकाबला करके दिखा। और मैंने खड़े खड़े तुम लोगों को अभी कार से निकालना है। निकलो इधर से। निकाल देगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने करना है वो तू चेक कर। क्या कर? जोजी आंटी क्या कर रही है? अरे मोहतरमा, सिर्फ 500 रुपए का इजी नोट। कमाल कर रही है भाई। जो पैसा है ना, ये हाथ की महल है। 1000 रुपए का करा देते हैं। और लेकिन वादा कीजिए, पहले आपको हमारी पूरी गजल सुननी होगी। अर्ज किया है, काली काली आंखें, गोरे गोरे गाल, जब से देखा है तुम्हें दिल का अजब हाल, बल्कि बहुत बुरा हाल। मुस्तकीम, ये एडी चीपू शायरी किस डैन को सुना रहे थे तुम? बताओ मुझे। हम किससे बात करेंगे? पब्लिशर से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी किताब आ रही है ना जल्दी। वो बाजीगर हैं? वो तो कोई खान सी, उसकी फिल्म का नाम है ये झूठे। अरे भाई जोजी बेगम, कमाल बात कर रही हो। यानी हमारी किताब आने से पहले उसमें फिल्म भी बन गई। ये होता बड़े लोगों की निशानी। छठो जी, मेरा तो इस वक्त बड़ा ही दिमाग पोया हुआ है। जोजी बेगम क्या हुआ? क्या हुआ? वो मुमताज और उसकी बहू दोनों डैने मिल के मुझसे लड़ रही थी। मैं तो कल्ली पड़ गई थी उन डैनों को। अरे जोजी बेगम, इसमें परेशानी क्या बात है? आप भी एक और डाइन ले आए। क्या मतलब? केडी डैन? अरे जोजी बेगम, आप हमारा अक़्द सानी करवा दीजिए। अगर आप हमें इजाजत फरमा दें तो हम आपसे भी 2 हाथ आगे की जंगजू दुल्हन ला के दिखाएं आपको। ये तुम ना अपने अरमान अपने अंदर दबा के रखो मुस्तकीम। मेरे जीते जी वोटी ले आने का सोचना भी मत। और रही बात उस सास बहू की, तो उनको तो मैं चंगी तरह मजा चखाऊंगी। बस मुस्तकीम तुम मेरा साथ दो ना। अरे भाई, आपका साथ देने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है? नहीं। तो फिर फरमाइए, क्या करना होगा? कान इधर ले आ। जी। हाँ, मुमताज मुमताज मेरी बहन, मेरी सोनी जी बहन। शाबाश, तेरी जबान इतनी वो कैसे हो गई? काली? काली नहीं, वो जो चाय होती है कड़क? वो कड़क नहीं वो। छड़ देखो, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मैं खीर लेके आई हूँ, बड़ी मिठी है मानना। हाँ मीठी मीठी, तेरी बातों में इतनी मिठास कैसे आ गई? हाय, गलती मेरी है। तू ते मेरी भैन अपना फर्ज निभा रही थी ना। पर एक गल मैं कहूँ, तू बड़ी अजीम औरत है।
तेरी बहू तेरे जैसी नहीं है बिल्कुल। अच्छा। हाँ वही सास हो तो तुम जैसी, हर वक्त अपनी बहू के इशारों पे नाचती रहती हो, नाचती रहती हो। चुप है। मैं उसके इशारों पे कोई नहीं नाचती। हाँ मुझे पता है, तुम तो उसके साथ मुखलिस हो, पर वो तो तुम्हारी ऐसी बुराइयां कर रही थी, ऐसी बुराइयां कर रही थी, तौबा तौबा। क्या बताऊं अब मैं तुम्हें। ओए क्या कहा है शबाना ने, सच सच बता दे मुझे। छड़ परा चल। वो कह रही थी कि तू एक पागल बुड्ढी है जिसे मजबूरन इस घर में रखा हुआ है उसने, और यही कि तुम बड़ी झगड़ालू और लालची किस्म की बुढ़िया हो। क्या उसने मुझे बुढ़िया कहा? वो झगड़ालू और लालची भी कहा। वो तो ठीक है, पर उसने मुझे बुढ़िया कहा कैसे? एक 20 साल की लड़की को कैसे बुढ़िया कह सकती है वो? मैंने छोड़ना नहीं है उसको। ना ना मेरी बहन, तू लड़ी ना, मैं हो जी नहीं आ। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम बीच में आए। ले मुझे तो तेरा नाम याद ही नहीं है रशीदा। बस खूबसूरत पुत्र, खूबसूरत पुत्र, मेरी गल ते सुन। जी देख पुत्र, मैं जरा जबान की तेज हूँ पर दिल की बड़ी साफ हूँ, और तू तो बिल्कुल मेरी सकी धी की तरह है। इट्स ओके आंटी। हाय कितनी चंगी है तू। काश तुझे तेरी सस भी तेरे जैसी चंगी मिली होती। क्यों, क्या हुआ? अच्छी भली तो है माँ जी। पुत्र अब मैं क्या कहूँ, मेरी आदत नहीं है, पर सारे मोहल्ले में तेरी बुराइयां करती है। कहती है जालिम बहू है मेरी, खाना तक नहीं देती मुझे। क्या कहती है मेरी बहू यानी कि तूने मेरे बेटे नबील का मुंह बंद कराया हुआ है, नाले तू उस पे ना पता नहीं क्या तवीज गंडे करती है। माँ जी मेरे बारे में इतना बुरा बुरा सबको क्यों कह रही हैं? हाय मेरी आदत नहीं है वैसे, लेकिन मेरा काम था तुझे होशियार करना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती तुम लोग आपस में लड़ाई शड़ाई करो। ठीक है, थैंक यू आंटी। यार खुदा का वास्ता जानू खाना लगा दो यार, अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। माँ जी को बोलो। चना मोमो, तुम ही जाके खाना लगा दो यार। मैं खाना नहीं लगाऊंगी, मैं मुक्का लगाऊंगी रुखसाना के रुखसार पे। कौन रुखसाना माँ जी? कहीं मोहल्ले में फिर झगड़ा तो नहीं कर रही हैं आप? मैं तेरी बीवी की बात कर रही हूँ। अच्छा तो अब आप मुझ पे हाथ भी उठाएंगी? हाँ हाँ, और ये लात भी। माँ जी अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी आपकी कोई बात। ओए मुझे सब पता है तू मेरी कितनी वो करती है। तारीफें माँ जी? ओए तारीफें नहीं, बुराइयां, वो भी मेरे पेट के पीछे। अरे पेट नहीं, पीठ के पीछे। हाँ हाँ। माँ जी मुझे भी मालूम है कि आप मेरे लिए क्या क्या बातें करती हैं। ओए बता मैंने कितनी बातें की हैं, क्या बातें की हैं? आप दूर रहे मुझसे माँ जी। ओए मैं तेरा हाथ ही मड़ा। माँ जी छोड़े यार, मैं गुस्सा पड़े आज अगर आपने रोका नहीं ना होता मुझे, तो मैंने शगुफ्ता की गिच्ची उधर ही मरोड़ देनी थी। अरे लेकिन भाई आखिर ऐसा हुआ क्या है? माँ जी से जाकर पूछो क्या हुआ है। पूरे मोहल्ले में घर घर जाके मेरी बुराइयां करती हैं। अरे अच्छा है ना जानू, डोर टू डोर मार्केटिंग कर रही है तुम्हारी। बुलबुले की रेटिंग ज्यादा है। मार्केटिंग? बुराइयां करती है मेरी नबील। अरे जानू जो तुम्हारी क्वालिटीज होंगी, खुसूसियात होंगी, वही बता रही होगी ना। जानू माँ जी से दोस्ती कर लो। मैंने तो अब दूसरी बहू लानी है, दोस्ती तो मैंने उससे मर के भी नहीं करनी। अब कभी दोस्ती नहीं हो सकती नबील। तुम सोच लो कि तुमने मेरे साथ रहना है या माजी और महमूद साहब के साथ। अरे भाई जोजी बेगम, क्या बात है, आज तो मुस्कान होठों का साथ ही नहीं छोड़ रही। वही आपको देख के हमें वो याद आ गई, बहुत गपशप हमारे साथ होती थी। संडे के संडे तशरीफ लाती थी, अपने सारे ही जौहर हम पे घोल देती थी। वो जंगल में घबरा जाती थी ना, तो इसलिए शहर आ जाती थी। कौन थी वो? अरे लोमड़ी, और क्या भाई, चालाकी में हूँ बहू आप ही की तरह थी। अड मुस्तकीम, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फुट पवाई है मैंने सस बहू में कि आज के बाद शक्लें नहीं देखेंगी एक दूसरे की। जोजी बेगम एक शेर रस कर रहे हैं, अभी अभी आमद हुई है, आगे पीछे हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। झगड़ालू शातिर घुन्नी लड़ाकन, भाई जोजी हमारी नंबर 1 फसादन। आधा बरस करते हैं, आधा बरस। अच्छा छड्डो मुस्तकीम, आज मैं बड़ी खुश हूँ, मेरा मूड ना खराब करो। ऐसा फड्डा पुआ है दोनों में कि लड़ते लड़ते कार खाली करेंगी, हमें एडवांस भी नहीं वापस करना पड़ेगा। भाई मुबारक हो जोजी बेगम, फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब आगे से तुम्हारा काम शुरू होता है मुस्तकीम।
अरे जॉर्जी बेगम, आप अपने हिस्से का काम तो कर चुके हैं। बर्तन भी धो दिए, कपड़े भी धो दिए, झाड़ू पोंछा भी कर दिया, सारे काम करके बैठे हैं। ओए होए, मैं उस काम की गल नहीं कर रही, मैं दूजे काम की गल कर रही हूँ, नबील और महमूद वाली। इधर लिया कान। अरे भी बेगम, आपने हमें क्या समझ रखा है? भाई हम उनके कान काट के नहीं ला सकते। ओहो, मैं तुम्हारे कान की गल कर रही हूँ। हमारा कान? हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारा कान कटवा लेंगे आप? ओहो, मैंने कुछ समझाना है, कान इधर लिया। जी अच्छा। अरे भाई नवील मियाँ, आप यहाँ बैठे हुए हैं? भाई क्या बात है, आप कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं। क्या बताऊं मुस्तकीम साहब, ये खवातीन ने लड़ लड़ के ना मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए हैं। पता नहीं क्या हो गया माँ जी को भी। देखे लाख खूबसूरत जहर लगती हो, घर का खर्चा तो वही चला रही है ना, उसको तो नाराज नहीं कर सकते ना। देखिए, चूड़ी लगाना और बात को इधर से उधर करना, इसके हम कायल नहीं है, मगर आपकी परेशानी देखकर बताने को दिल कर रहा है। क्या बताने का दिल कर रहा है? वही जो हमने महमूद साहब को कहते हुए सुना। क्या कह रहा था वो उड़ने वाला सांप? कह रहे थे वो तो जहर उगल रहे थे, जहर। हमने अपने गुनाहगार कानों से सुना। कान तो आपके गुनाहगार हैं, लेकिन वो क्या कह रहे थे? अरे कहना क्या था, वो कह रहे थे कि आप कामचोर, लालची और परले दर्जे के घटिया हैं। ओ यार, ये बात तो पूरी दुनिया को पता है यार। आगे बताएं और बताएं। और यही कि जो आपके ससुर है ना सिद्दीकी साहब, उनको पल पल की आपकी खबरें देते हैं ये महमूद साहब। भाई आपकी नालायकी और निकम्मेपन के किस्से सुना रहे थे, बहुत लहक लहक के उनको, ताकि वो जायदाद आपके नाम न कर सके। क्या उस उड़ने वाले सांप की ये जुर्रत? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं, एक सीन के बाद। वो क्यों? क्योंकि अगला सीन भी मेरा ही है। हाँ फिर ठीक है जी। फिर ठीक है, करें आप अगला सीन, मैं इसको अगले सीन में देख लेता हूँ। क्या बात है मुस्तकीम साहब, आप इतने उदास उदास क्यों बैठे हुए हैं? आप उदासी की बात कर रहे हैं महमूद साहब, हमारा तो कलेजा मुंह को आ रहा, बल्कि छलनी हो गया यह हालत देख के। अरे कौन सी हालत, किसकी हालत? आपकी महमूद साहब, और किसकी? अरे भाई मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरे महमूद साहब अभी ठीक है ना, कुछ देर के बाद आप नहीं रहेंगे ठीक। वो क्यों? अरे महमूद साहब, हम अभी भी नबील के जालिमाना ख्यालात सुनकर आ रहे हैं आपके बारे में। मेरे बारे में? क्या कहा है उसने मेरे बारे में? अरे भाई यही कि सिद्दीकी साहब से जायदाद मिलते ही वो आपको और मोमो को, दोनों को ओल्ड होम में भिजवा देंगे। ओल्ड होम? जी हाँ, बल्कि नबील तो ये कह रहा था कि इस मोटी चमड़ी वाले सांप को ओल्ड होम नहीं बल्कि नांगा पर्वत पे छोड़ के आना चाहिए, ताकि बर्फ में पत्थर बन जाए ये नाग। क्या? अरे वो क्या छोड़ेगा, उससे पहले मैं और मोमो खुद ये घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा मुस्तकीम साहब, अरे मैं नबील का जाने से पहले वो हाल करूंगा, वो सबक सिखाऊंगा। अरे याद करेगा साहब पुश्तों को, आप देखते जाइए। अरे वाह 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 महमूद, देखिएगा महमूद साहब, खुदा आपको जिंदगी दे किसी न किसी तरह, है तो बड़ा मुश्किल काम ये। नबील के बच्चे, डरपोक आदमी, बाहर आओ कमरे से। नबील के बच्चे बाहर आओ। और क्या हो गया? अरे अच्छा, तू आ गया महमूद, मुझे तेरा ही इंतजार था। क्या? तेरा? देखा तुमने? अरे सारी जिंदगी इसने मुझे अब्बू जान नहीं कहा है, और अब देख लो महमूद साहब कहने की बजाय मुझे अबे महमूद कह रहा है। शुक्र करो मैंने तुम्हें उड़ने वाला सांप नहीं कहा। और अब्बू जी के लिए मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। शायद तुमने देखा नहीं कि मरने के बाद भी मेरे अब्बा रोशू की रूह कितनी हैंडसम दुबली पतली है, लंबी लंबी उंगलियां हैं मेरे अब्बू रोशू की। कफील, खबरदार जो तूने अपने अब्बे से ऐसे बात की, मैं इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। और खुद जो आप दूसरों की बेइज्जती करती है माँ जी, वो तेरी तो मैंने आंखों में ना उंगलियां फंसा देनी है अपनी, और नाक में नासों में तीले डालने। हाँ, और तू सो तो मैं तेरी सोते में ना पुलके काट दूंगी। नबील, सुन रहे हो तुम अपनी माँ की धमकियाँ? माँ जी, आप इस जंगली दरिंदे के साथ रहते रहते इतनी बेरहम हो गई हैं। चुप है, तो अपनी बीवी की बातों में आके तो माँ से जुबान लड़ा रहे। मेरी बातों में आए ना जाए, मुझे बीच में मत लाए आप। अरे इस बेवकूफ को कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम देख लेना नबील, तुम्हारा ससुर
जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं तुम्हें देगा, और तुम्हारा बुढ़ापा जो है ना वो मुझसे भी बुरा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अफ्तार। अफ्तार नहीं महमूद। हाँ, एक नंबर का गधा है ये महमूद। अरे महमूद मैं हूँ भाई तुम्हारा शौहर। हाँ जानू इनसे बोलो ये लोग यहाँ से चले जाएं। मुझसे कहीं इनका खून ना हो जाए। तखलिया। अरे तखलिया के बच्चे, खून तो तेरा मुमताज बहन मेरी गल सुन। मेरे पास ना तेरे लिए एक कमाल की चीज है। ओए कमाल की चीज है तो मुझे क्यों दे रही है? जा जाके कमाल को दे। ओए मेरे पास तेरे मसले का हल है। कौन सा वाला मसला? वही तेरी खुद सर बदतमीज बहू वाला मसला। ओए उससे तो मैंने अब सारी जिंदगी बात नहीं करनी सूजी। ना 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 ऐसा नहीं करते। मेरे पास इसी का तो हल है। ऐसा हल है कि सारी जिंदगी तेरी बहू तेरे गोडे से लगी रहेगी। ऐसा कौन सा जादू है तेरे पास? ये ले, ये खूबसूरत पे छड़क दे जाके। हाँ? ये क्या तजाब है? ओए नहीं, ओए तजाब नहीं है। मैं कोई एड्डी जालिम हूँ? ये तो पड़ा हुआ पानी है, जिस पे भी छिड़केगी ना सारी जिंदगी तेरा गुलाम बन जाएगा। तो देखना अब खूबसूरत कैसे तेरे पैर धो के पिएगी। ओए सच्ची? फिर तो मैं अभी छिड़क दूंगी जाके उस पे। ओए नहीं नहीं अभी नहीं, शाम को। बाबा जी ने कहा है शाम को छिड़कना, फिर असर होगा इसका। अच्छा शाम को ला दे। जा। शाम को जा। छिड़क रहे हैं। ला 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 ला। तू ठीक है ना मेरी बच्ची खूबसूरत? हाँ जोजी आंटी मैं ठीक हूँ। शुक्र है मेरे रब का। मैं तो डर ही गई। क्यों? मैंने ना अपने न कानों से सुना था तेरी सास को अपने उस मियाँ से बातें करते हुए। हाय कैसे बताऊं तुझे? क्या बातें कर रहे थे दोनों? तेरी सास के हाथ में ना एक बोतल थी। माँ जी पीने लगी है? नहीं नहीं वो बोतल तेरे लिए थी। मैं बिल्कुल नहीं पीती। हाय तू समझ नहीं रही पुत्र, उस बोतल में पेट्रोल था। पेट्रोल? वो ना अपने बड़े मुंह वाले मियाँ से कह रही थी तुझ पे पेट्रोल छिड़क के तुझे आग ला देगी। माँ जी मुझे जान से मारना चाहती हैं? हाँ वो भी जला के। हाय मेरी खूबसूरत पुत्र, तूने बस अब अपना ख्याल रखना। पुत्र बदसूरत? खूबसूरत माँ जी। बहुत खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है तू। देख मैं कहती हूँ मामला इधर ही रफा दफा कर सकते हैं, जो कहा सुना माफ कर देते। ले छिड़क ले अपने ऊपर। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं देख तू नहीं छिड़केगी तो मैं जबरदस्ती तुझ पे छिड़कूंगी। माँ जी। हाँ जी ये ले। ओ इधर आ। नबील नबील। क्या हुआ जानू? क्या हुआ? क्या हुआ जानू? रोको, तुम पर पेट्रोल छिड़कना चाहती हैं? मेरे दिल की ख्वाहिश मेरी माँ को कैसे पता चली? छोड़ दे मुझे, ये पूरी बोतल शुमाइला में छिड़कनी है मुझे। मैं साहब यार। अरे मना किया था ना मैंने, मेरा नाम अपनी गंदी जुबान पे मत लाना। गलती हो गई मुझसे। उड़ने वाला सांप कहना चाहिए मुझे आपको। बकवास बंद करो। महमूद साहब माँ जी को देखें यार, मुझ पर पेट्रोल छिड़कना चाह रही हैं। इतना बड़ा इल्जाम। मोमो अभी सामान पैक करो, हम अभी क्या भी ये घर छोड़ के जाएंगे। मैं और नबील भी इसी वक्त घर खाली कर रहे हैं। हम पापा के पास रहने लाहौर जा रहे हैं। चलो नबील। चलो जानू सामान पैक करते हैं। हाँ मोमो हम भी सामान पैक। आ जा फिर चलो। अरे भाई जोजी बेगम बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आज तो गुलाब जामुन मंगा लीजिए। क्यों क्या हुआ? ऊपर वाले आपस में लड़ मर गए? अरे बस सिर्फ तलवारें चलना बाकी था बेगम, बाकी तो सारा काम हमने कर दिया। अरे अब तो मजा आ गया मुस्तकीम। देखा जोजी बेगम कितनी शातिर है तुम्हारी बीवी। ऐसी फूट डलवाई है मैंने कि अब तो एक घर में क्या एक शहर में नहीं रहेंगे इकट्ठे कभी। बेशक जोजी बेगम। भाई वो तो सामान पैक कर रहे थे, इतने जोर की लड़ाई हुई कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं कर रहे वो। और ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ, आपकी बदौलत। अरे जोजी बेगम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। भाई ख़वातीनो हज़रात, अगर आपको पैकिंग में हमारी जरूरत है तो हम तशरीफ ले आए हैं। वो तो पैकिंग पुकिंग कर रहे होंगे, आप टैक्सियां ले आए। वो तो ठीक है मगर ये है कहाँ?
आ गया। आप लोगों का सामान कहाँ है जी? पैकिंग शैकिंग होगी है तो टैक्सियां टुक्सियां मंगाएं? टैक्सियां किसके लिए भाई? जी आपको और मुमताज बहन को पिंड जाना होगा, उसके लिए रेल गड्डी फड़नी होगी, और खूबसूरत पुत्र और नबील को लाहौर जाना होगा प्यो के पास, तो फ्लैट लेनी होगी लाहौर की। महमूद साहब यार सब छोड़े, पहले जफ्फी डाले यार। बहुत दिन हो गए अपने सोतेले बाप की मोहब्बत को महसूस किए हुए। हाँ, क्यों नहीं? और जो मेरे बच्चे मेरी जान, लग जा मेरे सीने के साथ ठा करके। माँ जी आप कितनी अच्छी। माँ सदके माँ वारी मेरी चंदा। ओ ये सब हो क्या रहा है? आप सब तो लड़ मर रहे थे, जा रहे थे यहाँ से। जा रहे थे, लेकिन आप लोग जो आपस में अपने कमरे में हमें लड़वाने की बातें कर रहे थे ना, वो सारी मैंने गलती से सुननी। 14 साल से बहुत लोगों ने कोशिश किया हमें लड़वाने की, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। हाँ, और अब हम यही रहेंगे, वो भी आधे किराए में, और देखते हमें यहाँ से कौन निकालता है बच्चू। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते